हाय प्यारे बच्चों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग त्रिज्यखंड और वृत्तखंड इसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। त्रिज्यखंड और वृत्तखंड, अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको त्रिज्यखंड दे दिया जाए, वृत्तखंड दे दिया जाए, तो अगर कुछ कहा ना जाए तो आपको क्या निकालना है? लघु त्रिज्यखंड और लघु वृत्तखंड के बारे में ही पूछ रहा है। तो सबसे पहले यहां पर एक सर्किल लेते हैं। ये सर्किल, इसका सेंटर क्या है? ओ है। सर्किल का सेंटर क्या है? ओ है। अब इसमें एक त्रिज्यखंड, मान लीजिए ये त्रिज्यखंड है, ये त्रिज्यखंड है, यहां से इसका कोण क्या है? थीटा है। तो ये मान लीजिए ए है और ये मान लीजिए क्या है? बी है। तो इसको कहेंगे ये लघु त्रिज्यखंड है। ये जो एरिया है यहां से यहां तक का जो आपका है, ये एरिया है, और ये यहां से ये एरिया है, ये क्या है? लघु त्रिज्यखंड है। क्या है? लघु त्रिज्यखंड। और ये जो बड़ा एरिया आपको दिख रहा है, ये क्या है? दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या है? दीर्घ त्रिज्यखंड है। यानी जो ये बड़ा एरिया यहां से लेकर के ऐसे जो एरिया, ये वाला एरिया है, ये एरिया जो है ये दीर्घ त्रिज्यखंड के अंतर्गत, और ये किसके अंतर्गत है? लघु त्रिज्यखंड के अंतर्गत है। अब आती है बात कि इसका फार्मूला कैसे लगाएंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां से लिखेंगे, अगर यहां से लिख दिया जाए लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, क्या लिखेंगे? लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, तो लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर। अब यहां से ध्यान देना है, क्वेश्चन को रटना नहीं, यानी फार्मूले को रटना नहीं है, आपको दिमाग में बैठाना है। तो यहां देखेंगे, अगर ये कोई चीज, कोई भी वस्तु, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करेगा? एक राउंड लगाएगा तो कितना डिग्री का कोण बनाएगा? 360 अंश का। कोई भी चीज अगर एक नियत दूरी से एक पथ पर क्या करता है? एक राउंड लगा देता है तो कितने अंश का कोण बनाता है? 60 अंश। 360 अंश का कोण बनाता है। तो ये 360 डिग्री ये हो जाएगा, और प्लस, और यहां ये त्रिज्यखंड जो छोटा त्रिज्यखंड है, ये कितने डिग्री का कोण बना रहा है? मान लीजिए थीटा, कुछ भी हो सकता है थीटा में, 10, 20, 50, 100 कुछ भी हो सकता है। और गुणे क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर, जो वृत्त का फार्मूला होता है। इसका मतलब क्या हो गया? जैसे मान लीजिए अगर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री दिया है और बटे क्या हो गया? 360 डिग्री हो गया, तो ये जब इससे कटेगा, 0 0 कट गया, और 6 का 6 और 6 6 36, इसका मतलब हो गया वृत्त के 1/6वें भाग का एरिया चाहिए हमको। ये क्या निकालता है? थीटा बटे 360 क्या निकालता है? ये निकालता है कि वृत्त के कितने भाग का एरिया हमको चाहिए। तो यानी कितने भाग का एरिया चाहिए? 1/6 भाग का एरिया हमको चाहिए। तो जितना पूरा एरिया है उस पूरे एरिया का क्या कर देते हैं? 1/6 निकाल देंगे, तो क्या आ जाएगा? उस वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब यहीं से अगर हमको क्या करना पड़े, ध्यान से देखेंगे, अब यहीं से अगर हमसे कहा दिया जाए कि दीर्घ वृत्तखंड का, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालो, तो यहां से हो जाएगा ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर। अब यहां से दो कंडीशन हो सकती है, यहां से दो फॉर्मूला बना सकते हैं हम लोग। एक बार लिख सकते हैं पूरे पूरे वृत्त का क्षेत्रफल, यानी पूरे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद में माइनस
क्या करेंगे, इस वाले त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल घटा देंगे। यानी अगर पूरे हमको दीर्घ त्रिज्यी खंड यहां से लेकर के यहां तक है हमारा, ये हमारा लघु त्रिज्यी खंड है। तो अगर हमको दीर्घ त्रिज्यी खंड का एरिया चाहिए तो क्या करेंगे, ये लघु त्रिज्यी खंड का एरिया क्या कर देंगे, घटा देंगे। और लघु त्रिज्यी खंड का जो एरिया का फार्मूला है क्षेत्रफल का, वो θ/360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो वही क्या कर देंगे, ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है, पाई आर स्क्वायर क्या है, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है। और यहीं से क्या करेंगे, θ/360 डिग्री क्या कर देंगे, पाई आर स्क्वायर घटा देंगे। तो ये हो गया। और इसका फार्मूला एक और लिख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे क्या लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए ये एरिया आप नहीं निकालना चाहते हैं तब क्या कर सकते हैं, तो यहां से ध्यान से देखेंगे, ये लिख सकते हैं यहाँ पर, ये पूरा कोण कितना है बेटा, पूरा कोण कितना है, 360 डिग्री का है। अब 360 डिग्री में से कितने कोण का एरिया निकल रहा है, थीटा का निकल रहा है। तो 360 माइनस का क्या हो जाएगा, θ/360 और डिग्री और गुणे क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। ये दोनों फार्मूले सेम है, चाहे इसको लगा दीजिए चाहे इसको लगा दीजिए, दोनों से आंसर वही आएगा, यानी दीर्घ वृत्त खंड का त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल ही आएगा, इससे लघु त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल ही आएगा। लेकिन क्वेश्चन को लगाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि अगर अन्यथा ना कहा जाए, मतलब ये ना कहा जाए कि दीर्घ त्रिज्यी खंड का क्षेत्रफल निकालो, तो आपको हमेशा लघु त्रिज्यी खंड का ही क्षेत्रफल निकालना है। अब आगे देखेंगे दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड। तो दीर्घ वृत्तखंड और लघु वृत्तखंड क्या होते हैं, ध्यान से देखेंगे। यहां से लिख सकते हैं हम लोग लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड। तो अब ये हो जाएगा यहां से लघु वृत्तखंड और दीर्घ वृत्तखंड में। सबसे पहले यहां से ध्यान से देखेंगे हम लोग, ये हमारा सर्किल है जिसका केंद्र क्या है, ओ है। अब इसमें मान लीजिए जो छोटा भाग होगा, ऐसे एक जीवा खींच देंगे, क्या खींच देंगे, जीवा खींच देंगे। अब जीवा का जो छोटा भाग होगा, जो मतलब वृत्त को बराबर भागों में तो नहीं बांट रहा है, लेकिन दो भागों में बांट रहा है, तो जो छोटा भाग होगा उसको क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड कहेंगे। ये क्या है, लघु वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड। और ये वाला एरिया क्या है, दीर्घ वृत्तखंड है, दीर्घ वृत्तखंड। अब यहां पर सवाल बनता है कि अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो लघु वृत्तखंड का एरिया और दीर्घ वृत्तखंड का एरिया, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल हम कैसे ज्ञात करेंगे, तो यहां से ध्यान से देखेंगे आप लोग, यहां से ध्यान से देखेंगे। अगर हमको क्या कहा दिया जाए, ये लघु वृत्तखंड का एरिया ज्ञात करना, मान लीजिए इसका एरिया ज्ञात करना है, ये इतने का, तो क्या करेंगे। अब ऐसे तो कोई फॉर्मूला है ना कि जो हम लगा देंगे, तो यहां से क्या कर देंगे, ये मान लीजिए यहां पर कोई पॉइंट ए है और यहां से कोई पॉइंट बी है, तो यहां से ओ ए और ओ बी को क्या कर देंगे, मिला देंगे, ओ ए और ओ बी को मिला देंगे। अब यहां से इसका कुछ कोण मिला होगा हम लोगों को, तो कोण क्या होगा, ये मान लीजिए कुछ भी थीटा हो सकता है, क्या हो सकता है, थीटा, कुछ भी कोण हो सकता है, तो ये कोण हमारा थीटा हो जाएगा। अब यहां से मान लीजिए इसकी भी, यहां से ये त्रिज्या आर दिया है, त्रिज्या कितना दिया है, आर दिया है, ये कोण थीटा दिया है, तो यहां से जो भी कोण दिया होगा ऐसे यहां से इस तरीके से एक लंब डाल देंगे जीवा पर, वृत्त के केंद्र से क्या करेंगे, जीवा पर एक लंब डाल देंगे। अब ये कोण क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का हो जाएगा, और इसमें मान लीजिए इसकी भी दूरी दी गई है, तो क्या करेंगे आप लोग, यहां से ये हमारा एक त्रिभुज बन जाएगा ना, ओ ए बी, क्या बन जाएगा, त्रिभुज ओ ए बी। तो यहां से हम लोग लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे,
हमको इतना का ही चाहिए, कितने का एरिया चाहिए, इतने का एरिया चाहिए। मान लीजिए यहां पर कोई बिंदु है एस मान लीजिए, तो अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका क्षेत्रफल निकालेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहां आप लिखेंगे त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड, त्रिज्यखंड क्या है, ओ ए एस बी, ओ ए एस बी का क्षेत्रफल, का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ओ ए एस बी का क्षेत्रफल। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि थीटा अपान क्या होगा, 360 डिग्री इंटू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। अब यहां से अगर हमको पूछा जाता है कि लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बताओ, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल यहां लिखेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, यानी ये पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में से क्या होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल देंगे। तो यहां से हो जाएगा थीटा अपान 360 डिग्री गुणे पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ओ ए बी का क्षेत्रफल। तो इस तरीके से हम लोग लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल का क्षेत्रफल भी निकाल सकते हैं। यानी पहले पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे और फिर उसमें से क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल हमको मिल जाएगा। तो इसी तरीके से हम लोग क्वेश्चंस को आगे सॉल्व करते रहेंगे। ये क्वेश्चन सॉल्व करने में, ये जो अभी अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा, क्वेश्चन सॉल्व करने में इनकी अहम भूमिका है। इसलिए आप लोग इसको विधिवत तरीके से तैयार करें, अपने माइंड में सेट करें, ताकि क्वेश्चन लगाते समय आपको कोई तकलीफ ना हो। अगर ये वीडियोज आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल्स को आप लोग सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि जैसे ही कोई नया अपडेट आए आपको उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिले। धन्यवाद।